Hello, my dear students. I am Harsh Bihari Srivastava, law experts, Pariksha Refresher, online law classes from Allahabad. जुडिशल सर्विस की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंटों के लिए बड़ी ही आज अच्छी गुड न्यूज़ आई है। दिल्ली जुडिशरी सर्विसेज की वैकेंसी आउट हो गई है। आप लोग का फॉर्म भी जल्दी भरा जाएगा और एग्ज़ामिनेशन भी बहुत जल्दी है। बहुत फास्ट स्पीड से दिल्ली जुडिशल सर्विसेज के एग्ज़ामिनेशंस हो रहे हैं प्रीलिम्स के। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक देखिएगा, तो सारी बारीकी आपको एक-एक करके शेयर की जाएँगी। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जब आप परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको आगे के जो भी फर्दर एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कोई एडवर्टीज़मेंट आता है, कोई रिज़ल्ट आता है, कोई लीगल इवेंट्स होते हैं, वो आपको सबसे पहले परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है। ये स्टूडेंट आप लोगों के लिए जो दिल्ली जुडिशरी की वैकेंसी आई है, ये आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, दिल्ली जुडिशल सर्विस एग्ज़ामिनेशन 2022। ये जो वैकेंसी है, ये ध्यान रखिएगा, इसका फॉर्म आप लोग को इंग्लिश लैंग्वेज में भरना है ये, और इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपकी प्री की एग्ज़ाम भी होंगी। इस चीज़ को बहुत ही बारीकी से आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग ज़रा से इस पे चलते हैं कि देखिए जो क्या-क्या आपको डॉक्यूमेंट अपने फॉर्म के साथ लगाने हैं। ये आपको फर्स्ट से लेके 9th 7-9 बातों को, ये 9 आइटम्स है आइटम्स है। इसको आप लोग एक-एक करके देख लीजिए कि इसमें एलएलबी की डिग्री है। अगर आपने एआईबी क्वालीफाई किया ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम, वो आपको लगाना है। आपको अपने 10th के और 12th की जो मार्कशीट है, उसको आप लगाना है। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं, एससी एसटी में आते हैं, तो उसको आपको लगाना है। अगर कोई फिजिकल हैंडीक्राफ्ट या एक्स आर्मी मैन वगैरह है, तो उसको भी आपको लगाना है। तो ये आप इसको डिटेल में पढ़िएगा, तो आपको ये बात पूरी समझ में आ जाएगी। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं, सिलेबस एंड स्कीम फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए हम लोग को ये चीज़ को बहुत ही डिटेल में पढ़ना है कि क्या सिलेबस है और क्या स्कीम है, जिसका पार्ट सेकंड है। तो देखिए जो सिलेबस है, ये एग्ज़ाम 3 स्टेप में होगा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में एक पेपर होगा आप लोग का वो, और जो पेपर एक पेपर होगा वो 200 मार्क्स का होगा। ये ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स का जो पेपर होगा वो 200 मार्क्स का होगा, 200 नंबर का। और जो 200 नंबर का होगा, इसमें आप ध्यान रखिएगा, जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको मिनिमम 60% मार्क्स लाना है, तभी वो मेरिट में जो लाए जाएंगे। अगर 50% 60 से बिलो मार्क्स आते हैं तो वो मेरिट में नहीं आएंगे। जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको भी 55% मार्क्स लाने हैं। अब अगर आप 200 का 60% करते हैं, तो आप जानिए कि जो जनरल स्टूडेंट है उनको 120 नंबर चाहिए, 120 मार्क्स, तभी आप की मेरिट बनेगी, अदरवाइज आप मेरिट से बाहर हो जाओगे। इसी प्रकार जो लोग इसमें आते हैं, रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, तो उनको 55% तो 55 का मतलब होता है 50 हो गया 100 मार्क्स और 105 ये आपको लाना, नहीं तो आप मेरिट के बाहर हो जाओगे। अब देखो डियर स्टूडेंट, जो आप लोग का सिलेबस है, इसमें क्या-क्या रखा गया है। द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वेश्चन ऑन जनरल लीगल स्टडीज़, जनरल लीगल नॉलेज एक पार्ट है, और दूसरा आपका जो है लॉ का पेपर है। देखो लॉ के पेपर में जो आप लोग का पेपर रखा गया है, वो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जिसको हम लोग कहते हैं सीपीसी। सीपीसी, सीआरपीसी
इंडियन पेनल कोड आईपीसी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, आर्बिट्रेशन एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, एसआरए जिसको हम लोग स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कहते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फॉर फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस पास्को, और कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015। ये आप लोग का सिलेबस है। सिलेबस को आप लोग एक बार दो बार बहुत बारीकी से देख लीजिएगा, क्योंकि पूरा सिलेबस आपको कवर करना है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, किसी भी न तो चैप्टर को छोड़ना है और न ही किसी पेपर को। अगर कोई आपको एडवाइस करता है कि ये पेपर छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि मेरिट बहुत ऊपर जाती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सारे पेपर को कंप्लीट करना है। तो देखो, जो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो ध्यान रखिएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग है 25% की, यानी 1/4। ये आप कहीं नोट करके लिख लो, नेगेटिव। या अगर आपने 4 क्वेश्चन को गलत किया तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। -1/4 की नेगेटिव चलेगी। एक क्वेश्चन आपने गलत किया -1/4, 2 गलत किया 2/4, 3 गलत किया 3/4 और 4 गलत किया 4/4 इज इक्वल टू 1। 1 नंबर काट लिया। तो ये ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग है। अब देखिए, जो मेंस का एग्ज़ाम है वो आप लोग का, इसमें 4 पेपर हैं। पहला है जनरल लीगल नॉलेज एंड लैंग्वेज, जो 250 नंबर का है। सिविल लॉ पार्ट फर्स्ट 200 का, सिविल लॉ पार्ट सेकंड 200 का ये भी, और चौथे नंबर पर, फोर्थ नंबर पर है कॉमन क्रिमिनल लॉ, जो 200 का है। तो आप ये देखिए, ये टोटल आपका जो मेंस का बन रहा है, ये चारों पेपर को अगर आप जोड़ लो तो 850 मार्क्स आपके मेंस के होंगे। तो देखो कितना अच्छा दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के स्टूडेंटों के लिए एडवर्टीजमेंट में लिख दिया गया है कि देखो, जो आपका पहला पेपर है जनरल लीगल नॉलेज एंड लैंग्वेज, ये पेपर 2 पार्ट में रहेगा। दिस पेपर शैल कंप्राइज 2 सेक्शंस। ध्यान से पढ़ो आप लोग, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड। जो सेक्शन, इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। सेक्शन फर्स्ट को 100 नंबर में रखा गया है और सेक्शन सेकंड को 150 मार्क्स में रखा। तो जो जनरल लीगल नॉलेज है, दिस इज टू टेस्ट द कैंडिडेट नॉलेज ऑफ करंट लीगल, जो लीगल अफेयर्स है उसको आपको अपडेट रखना है। जैसे आज हम लोग 24 तारीख को एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अगर आज 24 तारीख को देखा जाए कि कौन सा ऐसा लीगल इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नेशनल में और इंटरनेशनल में। तो इंटरनेशनल में आप लोग देख रहे होंगे, स्क्रीन पर टीवी पर आ रहा है क्या, कि रूस और बेलारूस, 2 कंट्री एक साथ यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया। अब सब जान रहे हैं, छोटा बच्चा से लेके बड़े जान रहे हैं। अब आपके एग्जाम में आ गया यूक्रेन की कैपिटल क्या है। चलिए, हो गया। तो ये ध्यान रखिए, ऐसे आपको करंट इंटरनेशनल इवेंट्स को आपको रेडी रखना है कि कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते। देखो, दूसरा है लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपका 3 चीज़ है, एसे, ट्रांसलेशन, प्रेसी राइटिंग। ये जो स्टूडेंट इस पेपर को ठीक से नहीं तैयार करते, उनके मार्क्स बहुत ख़राब आते हैं। और जो जुडिशरी में आप लोग का सिलेक्शन रुकता है किसी कारण से, यही पेपर से। ये हर जुडिशरी में आता है। यूपी का जुडिशरी दोगे वहाँ पर भी आएगा, एसे, ट्रांसलेशन, प्रेसी राइटिंग। इसको आपको विशेष रूप से तैयार, स्टूडेंट पूरा फोकस लॉ के पेपर में किया रहता है, तो लॉ का तो पेपर आपको फोकस करना ही है, लेकिन उतना ही आपको फोकस करना है लैंग्वेज के पेपर पे, ऐसे लिखना, ट्रांसलेशन लिखना, ट्रांसलेशन करना और प्रेसी राइटिंग। ऐसे आप लोग के लीगल इवेंट्स के भी आते हैं, करंट टॉपिक के भी आते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इस पे पकड़ होनी बहुत ज़रूरी। अब देखिए, जो सिविल लॉ फर्स्ट है 200 मार्क्स के, इसका सिलेबस बाकायदा प्रिस्क्राइब किया गया है। इसमें देखिए क्या क्या आएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल ऑफ गुड एक्ट्स है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, एसआरए एक्ट है, हिंदू लॉ, मोहम्मडन लॉ, और
अब देखिए यहाँ पर दिल्ली का कुछ लोकल लॉज है। पहला है दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट। जिस स्टेट की आप जुडिशरी देंगे वहाँ पर ये आपको पढ़ना ही पड़ता है। यूपी में यूपी रेंट कंट्रोल है, एमपी में एमपी एकोमोडेशन एक्ट है। फिर इसके बाद है देखिए लॉ ऑफ टार्ट्स। फिर है द न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल एक्ट 1994 1994। फिर है दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957 और कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015। ये आपका मेंस का सिविल लॉ का पेपर है। देखिए जो तीसरा पेपर है सिविल लॉ सेकंड। सिविल लॉ सेकंड में क्या है, इन्होंने रखा है आप लोग के लिए सीपीसी, एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, आर्बिट्रेशन एक्ट, ट्रेड मार्क्स एक्ट और कॉपीराइट एक्ट। इन सब के देखो इसमें जो मेजर है जैसे सीपीसी एविडेंस तो आपका मेजर है, बाकी सब के माइनर एक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं। आप लोग मार्केट से इसके बेयर एक्ट लीजिए और इसकी नोट्स बनाइए, बिना नोट्स के बिल्कुल मत पढ़िएगा। अब देखिए फोर्थ नंबर पर है 200 नंबर का 200 मार्क का क्रिमिनल लॉ। तो क्रिमिनल लॉ में सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्किंग प्लेस एक्ट, द जुवेनाइल जस्टिस। ये सारे पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसको भी आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। अब देखिए ये मेंस का जो सिलेबस है, ये आप मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है। यूपी का देखेंगे जुडिशरी का तो वहाँ का भी सिलेबस बहुत ज़्यादा है। बिहार जुडिशरी का भी बहुत ज़्यादा है। तो देखो मेंस है, ये एमपी का भी। तो जो मेंस होता है जुडिशरी का वो हर स्टेट का सिलेबस देखने में ज़्यादा लगता है। लेकिन जब आप तैयारी कर लोगे, अच्छी से तैयारी कर लोगे तो आपको ये सिलेबस जो बहुत बड़ा लग रहा है बहुत छोटा नज़र आने लगेगा। अब देखिए वाइबा, जिसको हम लोग कहते हैं पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट, देखो जो पर्सनालिटी टेस्ट है वे 150 मार्क्स के हैं। ये लिखा हुआ है वाइबा विल कैरी 150 मार्क्स। द कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी मस्ट सिक्योर 40%। यानी आपको 150 नंबर में 40% कितना हुआ, 60 नंबर, 60 मार्क्स। ये आपको वाइबा में पाना ही पाना है। ठीक है, तो ये देखो आप लोग का ये सिलेबस था जो रजिस्ट्रार जनरल दिल्ली हाई कोर्ट के मिस्टर मनोज जैन साहब के सिग्नेचर से निकला हुआ है। अब आइए ज़रा से ये देखिए कि कितनी वैकेंसी है, क्या लास्ट डेट है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, इन सबको भी जानना बहुत ज़रूरी है। और मेरे अनुसार जानना ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ कि आप लोग का लास्ट डेट फॉर्म का रखा गया है, उसी के एक हफ्ते बाद आपका एग्ज़ाम भी होने जा रहा है। तो देखिए दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन जो 2022 है, इसमें 123 वैकेंसी, 123 नंबर ऑफ वैकेंसी 123, अच्छी वैकेंसी, वैकेंसी कम नहीं है। अब देखिए जो दिल्ली जुडिशरी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप्स है, ये देखिए जो हम आपको पहले बता चुके हैं 25% निगेटिव मार्क्स, यानी 1/4। ठीक है, और एग्ज़ाम की डेट आपकी फिक्स। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, इस एडवर्टीजमेंट का जो फैक्टर है, द दिल्ली जुडिशियल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप रेफर टू above will be held on Sunday 27th मार्च। आज 24 फरवरी है और आपका 27 मार्च को एग्जाम है। आप इसको कहीं मत सोचिएगा कि एक महीने से ज़्यादा। फरवरी आपकी 28 डेज़ की है। 24 आज बीत गया, 3 दिन और बचा है। 3 डेज़ उधर और 26 डेज़, यानी आपके पास केवल 29 दिन का समय। 29 डेज़, ये कभी कंफ्यूज मत रहिएगा कि अभी एक महीने से ज़्यादा का समय। टाइम भी दिया हुआ है 11 बजे से 1:30 PM, यानी आपका 2.5 घंटे
150 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा। चलो डियर स्टूडेंट, ज़्यादा हम लोग अभी सैलरी वगैरह पे ध्यान नहीं देते, लिखा हुआ है तो पहले तो प्री क्वालिफाई करो, मेंस करो, सैलरी तो मिलेगी ही। अब देखिए इसमें कहा गया है कि 32 साल 32 ईयर से ज़्यादा कोई नहीं होना चाहिए, और आपका जो डेट का कैलकुलेशन है वो आपका डेट का कैलकुलेशन है 1 जनवरी 22 से। देखिए इसमें क्या है, 1 जनवरी से ये कैलकुलेट किया जाएगा कि आप 32 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये आपके सबसे इम्पोर्टेंट इसके फीचर्स है। इसके बाद देखो डियर स्टूडेंट, आप लोग का ये ध्यान से देखिए इस कॉलम को, जो बॉक्स में लिखा है, डेट एंड टाइम ऑफ कमेंसमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू लॉग इन एंड फाइलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, 28 तारीख शुरू हो जाएगा। और जो इसकी लास्ट डेट है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर फाइलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एंड और मेकिंग पेमेंट थ्रू, जैसे ये तो आप लोग सब करते ही रहते हैं, ये आपका 20 मार्च है। यानी कि जो 20th मार्च है ये आपका लास्ट डेट है जो आपको फीस वगैरह डिपॉजिट करनी है, और इसी के केवल 7 दिन के आपका एग्ज़ाम। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग 28 तारीख को फॉर्म तो भरिएगा अपना, जैसे लग जाइए जी जान से। और देखिए ये वो स्टूडेंट इसमें क्वालिफाई करेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ, कि जिन्होंने पहले से अच्छी प्रिपरेशन कर रखी। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिनकी प्रिपरेशन मान लीजिए थोड़ी सी कम है, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसा मटेरियल है, अभी हम आपको आगे बताएंगे, उसको आप पढ़ डालिए तो आपका बहुत मेजर काम निपट जाएगा। अब देखिए जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है 123, इसका पूरा क्लासिफिकेशन है। जनरल के हिस्से में 86 पोस्ट है, एससी के हिस्से में 8 पोस्ट है, जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते स्टूडेंट है 29 पोस्ट है। अब अगर आप देखो टोटल जो 123 पोस्ट है, इसका पूरा क्लासिफिकेशन बाकायदा आपके एडवर्टीजमेंट में दिया हुआ है। जो रिजर्वेशन वगैरह के बारे में है, पीडब्ल्यूडी, ब्लाइंड एंड लो विज़न, ये सब जिस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो उसकी आप स्टडी ज़रूर कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि आप लोग को पूरी जानकारी इसकी मिल जाएंगी। ये सब पूरा एडवर्टीजमेंट आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो मेन मेन चीज़ थी उसको हमने आपके सामने डिस्कस कर दिया। देखिए हाई कोर्ट ने अपना वेबसाइट दिया है www.delhihighcourt.nic.in, तो आप लोग उस वेबसाइट पर जाकर इसको और अच्छी तरह से जान सकते हैं। ये स्टूडेंट जो सर का अपना परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस है, जो पिछले 31 ईयर से रन कर रहा है, और इस इंस्टीट्यूट के द्वारा अभी तक बहुत से स्टूडेंटों ने जुडिशल सर्विसेज में सिलेक्शन लिया। कुछ ने एडीजे के पद पर, कुछ ने सिविल जज के पद पर, कुछ ने एपीओ के पद पर, और कुछ ने पुलिस ऑफिसर के पद पर फाइनल सिलेक्शन लेके अपने काम को कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट में इस इंस्टीट्यूट के द्वारा स्टूडेंटों ने जो अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, वो परफॉर्मेंस दिया, बिहार जुडिशरी मेंस का रिजल्ट आया, उसमें इंस्टीट्यूट से लोगों ने क्वालिफाई किया। बिहार जो एपीओ का प्री का रिजल्ट आया था पहले, उसमें भी उन लोगों ने क्वालिफाई किया है। उत्तराखंड का एपीओ का रिजल्ट आया, वो भी इंस्टीट्यूट के द्वारा बहुत से स्टूडेंट क्वालिफाई किए। और जो स्टूडेंटों ने क्वालिफाई किया है उन्होंने अपना एक छोटा छोटा इंटरव्यू भी दिया है, जो आप लोग परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस के स्टूडेंटों ने जो क्वालिफाई किया क्या कह रहे हैं, इंस्टीट्यूट के बारे में क्या कह रहे हैं, सर के बारे में क्या कह रहे हैं, आप लोग इसको देखिए। जो दिल्ली जुडिशरी के स्टूडेंट हैं उनको हम कहेंगे कि आप ऐसा करिए, अपनी जो तैयारी करते रहिए,
एक आप लोग के लिए क्रिमिनल लॉ, जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी, यूडिस तीनों के लमसम मान के चलिए कि 1200-1400 क्वेश्चंस हैं इंग्लिश में। एमसीक्यू फॉर्म में भी है, टिप्स भी हैं। तो आप इसको मंगा के जल्दी 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 तेज़ी से करते हुए, समझते हुए, तेज़ी करते हुए इस बुक्स को अगर आप पढ़ के पूरा सॉल्व कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो आईपीसी, सीआरपीसी, यूडिस के पेपर से क्वेश्चंस आएँगे वो आपके छूटेंगे। इसके मंगाने का तरीका क्या है, अभी हम आपको आगे बता देंगे। और जिन लोगों को मेंस का अभी से मंगा के रख लीजिए, मेंस का भी आईपीसी, सीआरपीसी, यूडिस का क्वेश्चन इंग्लिश में, क्वेश्चन भी दिए गए हैं, आंसर भी दिए गए हैं और ईच पेपर में जो क्वेश्चन है वो लमसम 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन एक-एक पेपर में दिए गए हैं। आप लोग की जो एक समस्या रहती है इंटरव्यू की, वो समस्या सर ने बहुत पहले दूर कर दी थी। एक आप लोग के लिए बुक्स बना दिया गया था, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। ये बुक्स बिहार जुडिशरी के स्टूडेंटों को बहुत अच्छी लग रही है कि सर ने तो बहुत पहले बना दिया था। तो जो लोग दिल्ली की तैयारी कर रहे हैं उसको ये बुक को मंगा के अपने पास सुरक्षित रखें। ये स्टूडेंट, सर का जो यूट्यूब चैनल है, परीक्षा रिफ्रेश। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी लीगल इवेंट्स हो, कोई एडवर्टाइजमेंट हो वैकेंसीज़ का, या कोई रिज़ल्ट आता है, कोई लीगल इवेंट्स होते हैं, आपको सबसे पहले मिले, आप लोग परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इसके साथ-साथ जो ये वीडियो है इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो अगर आप इतना कर लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर लेते हैं, तो फर्दर आपको ये जो लीगल इवेंट्स होते हैं, जैसे ये वैकेंसी आई है, ये आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और अभी तक 8,000 के आसपास लोगों ने इसको सब्सक्राइब करके इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आप भी पीछे मत हटें, तुरंत इसको सब्सक्राइब करें। देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि सर अब परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस के साथ-साथ अनअकैडमी के प्लेटफ़ॉर्म पर भी उपलब्ध है। अनअकैडमी इंडिया का बेस्ट और बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को डेली 2 प्रकार की क्लास मिलती है। एक क्लास आप लोग को प्लस क्लास के रूप में मिलती है और दूसरा आप लोग को स्पेशल क्लास के रूप। जो लर्नर प्लस और स्पेशल क्लास को अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर रेगुलर करते हैं, वो हज़ारों के भीड़ में अपने को सबसे ऊपर पाते हैं और उनका सिलेक्शन भी आसानी से हो जाता है। मेरे द्वारा अनअकैडमी जुडिशरी पर एक बैच इस समय चलाया जा रहा है। उसका नाम है एब्सोल्यूट लॉ 1.0। क्लासेस चल रही हैं। इस क्लासेस का जो टाइम होता है 9:30 AM टू 11। ये स्टूडेंट अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आप लोग के लिए 2 प्री टेस्ट सीरीज चलाई जाती है, एक्सेलरेट 2.0, चैलेंजर सीरीज। ये दोनों सीरीज जो है 9 AM पर चलती है और इसको आप लोग ज्वाइन करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अनअकैडमी पर डेली स्पेशल क्लास भी चलती हैं। मेरे द्वारा जो स्पेशल क्लास ली जाती है दिन में 12 बजे। स्पेशल क्लास इसलिए रहता है कि जो पीसीएस जे की तैयारी कर रहे हैं उनको बूस्ट करना, उनको ताकत देना, उनको उस डायरेक्शन पे ले जाना जहाँ से उनका सिलेक्शन आसानी से मिल सकता है। अनअकैडमी जुडिशरी के और भी बैचेस चल रहे हैं, आप प्लेटफॉर्म पर आकर उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये स्टूडेंट अनअकैडमी के पूरी सुविधा अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको प्लस के सब्सक्रिप्शन के बाद ही मिले। जो प्लस के सब्सक्रिप्शन है वो 1 महीने का, 6 महीने का और 12 महीने, 18 महीने और 24 महीने का मिलता है। अगर आप इस सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो आपको एक फ़ायदा मेरे द्वारा मिल जाएगा कि आप उसमें कोड को यूज़ करिएगा HB लाइव। अगर आप HB लाइव कोड को यूज़ करके सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% जो फीस स्ट्रक्चर है उसमें आपको छूट, यानी आपको 90% ही फीस देनी पड़ेगी और 10% आपको फीस पे छूट मिल जाए।
अनअकैडमी को आप और अधिक जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो अनअकैडमी जुडिशरी का अपना यूट्यूब चैनल है और अनअकैडमी का टेलीग्राम। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आगे के सारे एडवर्टीजमेंट, रिजल्ट और भी लीगल इवेंट्स उसका लाभ उठा सकते हैं। और दिल्ली जुडिशरी वाले स्टूडेंट उनको बुक्स बताई गई है उसको वो मंगाने का तरीका है कि स्क्रीन पर एक नंबर शो कर रहा है 9005078691, 9005078691। ये सर का गूगल पे नंबर है। इस पे आप अमाउंट जमा करके, यही व्हाट्सअप नंबर है, उस पे आप अपना स्क्रीनशॉट डाल देंगे और जो बुक्स आपको मंगानी है उसका पोस्टल एड्रेस, नाम, पता, पिन कोड के साथ वो बुक आपके घर पर ऑटोमेटिक पहुंच जाए। थैंक यू डियर माय स्टूडेंट्स।